अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है और यह यहाँ पर दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं तो वो वर्ग या तो 3m या 3m + 1 के रूप में आपको मिलता है। तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें स्टार्ट करना होगा। तो हम इस प्रश्न को हल करने के लिए स्टार्टिंग में पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो पूरा कथन एज इट इज यहाँ पर नोट करेंगे। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए धनात्मक पूर्णांक दिए गए धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहां पर r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से अब हम इस प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे। प्रश्न के अंदर जिस फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पर संख्याओं के वर्ग को व्यक्त करना है वो है 3m या 3m + 1 रूप। तो इसके लिए हमें इस कथन के अंदर जो b है उस b का मान यहाँ पर 3 लेते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ओके, तो b बराबर 3 लेने पर यदि हम b का मान 3 लें तो जब हम इस कथन के अंदर b बराबर 3 यहाँ पर रखें तो a बराबर प्राप्त होगा 3q + r, जहां पर r की जो रेंज बनेगी, r का जो मान होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो r की ये जो रेंज अपने पास आ रही है, जो 0 या 0 से बड़ी संख्या होनी चाहिए r का मान, लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। तो इस रेंज को लेते हुए हम r के ये विभिन्न मान ले सकते हैं 0, 1 और 2। तो इस प्रकार से r के ये तीनों मान एक के बाद एक हम जब यहाँ पर r की जगह यहाँ पर रखें तो हमें यहाँ पर 3 अलग अलग संख्याएं प्राप्त होगी। जब r का मान हम 0 रखेंगे इस कथन के अंदर तो a बराबर पहली संख्या प्राप्त होगी, a बराबर 3q + 0 यानी 3q, यह पहली संख्या है। इसी प्रकार से r का मान 1 रखने पर दूसरी संख्या प्राप्त होगी, a बराबर 3q + 1 और r बराबर 2 लेने पर a बराबर आएगा 3q + 2। तो ये 3 अपने पास धनात्मक पूर्णांक अपने पास आ रहे हैं जो कि 3q + 1 या 3q + 2 इस रूप के अंदर है।
अब हमें इस प्रश्न के अंदर यह सिद्ध करना है कि इस प्रकार की तीन धनात्मक संख्याओं के, इस प्रकार की संख्याओं के जब हम यहाँ पर वर्ग करें तो वो वर्ग 3m या 3m+1 रूप के अंदर अपने को प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक करके यहाँ पर ये तीनों संख्याएं लेंगे और इन तीनों संख्याओं के हम यहाँ पर वर्ग करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों का अपन वर्ग करते हैं पहले। तो समीकरण नंबर 1, लेफ्ट साइड यानी इसका जो बायां पक्ष है इसका वर्ग करने पर a² प्राप्त होगा और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 3q, तो 3q का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करने पर रिजल्ट आएगा 9q²। 9q² को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं 3 × 3q²। ठीक है, अब हमने यहां पर इस कथन के अंदर q जो ली थी वो एक इस प्रकार की पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो किसी भी पूर्ण संख्या या पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर रिजल्ट हमेशा, अगर पूर्णांक है q तो पूर्णांक q का जो वर्ग होगा वो हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त होगा। उस पूर्णांक को जब हम किसी दूसरे पूर्णांक यानी 3 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट जो अपने को प्राप्त होगा वो हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त होगा। और यहाँ पर इस कथन के अंदर इस प्रकार से जो राइट साइड में 3q² आ रहा है वो 3q² का जो मान होगा वो एक पूर्णांक अपने को मिलेगा और उस पूर्णांक को हम यहाँ पर मान लेते हैं m। ठीक है, तो 3q² को m पूर्णांक से व्यक्त करने पर इसकी जो राइट साइड है यानी इसका जो दायां पक्ष है वो हो जाएगा 3m के बराबर। तो a² बराबर 3m, ये जो रिजल्ट अपने पास आ रहा है उसको हम रिजल्ट नंबर नेक्स्ट 4 से यानी समीकरण नंबर 4 से उसको व्यक्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो पहली संख्या ली थी उस पहली संख्या का वर्ग किया और वर्ग हमें 3m फॉर्म के अंदर मिल रहा है। और यहाँ हमें नोट करना है जहां पर m जो है वो m एक पूर्णांक है और वो m बराबर है 3q²। अब हम लेंगे यहाँ पर दूसरी संख्या यानी समीकरण नंबर 2 और इसकी दोनों साइड का अपन वर्ग करके इस संख्या का वर्ग हम यहाँ पर इनमें से किसी एक फॉर्म के अंदर हमें उसको व्यक्त करना है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 लेने पर समीकरण नंबर 2 की लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट साइड का जब वर्ग करेंगे a², राइट हैंड साइड के अंदर लिखा हुआ है 3q+1, तो दाएं पक्ष का वर्ग करने पर 3q+1 का स्क्वायर हो जाएगा और 3q+1 का स्क्वायर करेंगे हम a+b² सूत्र से। तो a+b² आपने सर्वसमीका पढ़ी है, a+b² बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसका वर्ग करेंगे तो 9q² a² हो गया प्लस 2ab रिजल्ट आएगा 6q प्लस b² करने पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ओके, अब जो राइट साइड के अंदर अपने पास व्यंजक आ रहा है 9q² + 6q + 1, इस व्यंजक के अंदर पहले और दूसरे पद को एक साथ लेकर के हम यहाँ से 3 को उभयनिष्ठ गुणनखंड ले सकते हैं यहाँ से इन दोनों पदों से। तो 3 को यहाँ से हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हुए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 3q² + 2q + 1। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था q एक पूर्णांक है, जब किसी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से गुणा किया जाता है तो रिजल्ट पूर्णांक आता है, तो 2q एक पूर्णांक हुआ। इसी प्रकार से q का स्क्वायर पूर्णांक होगा और उस पूर्णांक को 3 से गुणा करने पर रिजल्ट एक पूर्णांक आएगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर दोनों पद जो है वो दोनों पूर्णांक है और दो पूर्णांकों का योगफल हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो 3q² + 2q का जो रिजल्ट होगा इसको हल करने पर वो हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त होगा और उस पूर्णांक को हम यहाँ पर m से व्यक्त करेंगे। तो इस पूर्णांक को m से व्यक्त करने पर ये इस संख्या a का जो वर्ग है वो वर्ग अपने को 3m + 1 रूप के अंदर प्राप्त हो रहा है। यह है नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 5। अब हमें लेनी है यहाँ पर अंतिम संख्या जो हमने यहाँ पर व्यक्त की थी यानी समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 के दोनों पक्षों का अपन वर्ग करेंगे।
लेफ्ट साइड का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर ए स्क्वायर आएगा, और राइट साइड है 3q + 2, उसका वर्ग करेंगे सूत्र a + b होल स्क्वायर की सहायता से। तो इस सर्वसमी का a + b होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर, इससे हम इस ब्रैकेट का जब वर्ग करेंगे तो रिजल्ट आएगा a² मीन्स 9q² प्लस 2ab का रिजल्ट हो जाएगा 12q प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर करने पर रिजल्ट आएगा 4। अब हमें इस व्यंजक के अंदर जो अंतिम पद लिखा हुआ है, हमने लिखा है यहाँ पर 4, उसके हम 2 टुकड़े करेंगे। ओके, 4 की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 + 1। ओके, तो हमें अगले स्टेप के अंदर इस लास्ट अंतिम पद को इस प्रकार से व्यक्त करना है। 4 की जगह हम नोट करेंगे 3 + 1, और 3 को आगे के जो 2 पद है उनके साथ में रखते हुए हम इन तीनों पदों से 3 को कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ले सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों पदों से 3 को उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने पर जब ब्रैकेट के अंदर नोट करेंगे विभाजित करके, तो रिजल्ट आएगा 3q² + 4q + 1 इस ब्रैकेट के अंदर ये जो तीनों पद हैं, ये तीनों पद जैसा अभी मैंने आपको समझाया था पूर्णांक होंगे, और इन तीनों पूर्णांकों का योगफल करने पर फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त होगा, और उस पूर्णांक को जो भी यहाँ पर रिजल्ट सॉल्व करने पर मिलेगा उस पूर्णांक को हम यहाँ पर जब m से व्यक्त करेंगे तो राइट साइड हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं 3m + 1, जहां पर m क्या है ये आपको यहाँ पर लिखना है, m बराबर 3q² + 4q + 1। ओके, तो हमने इस प्रकार से जो लास्ट संख्या थी उसका वर्ग किया, और वर्ग हमें 3m + 1 फॉर्म के अंदर मिला। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो धनात्मक संख्याएं ली थी, धनात्मक पूर्णांक लिए थे, उन पूर्णांकों के जब हमने वर्ग किए तो समीकरण नंबर 4, 5 और 6 के अंदर जो रिजल्ट मिल रहे हैं उन रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो वर्ग या तो 3m फॉर्म के अंदर यानी 3m रूप के अंदर या 3m + 1 रूप के अंदर प्राप्त होता है। तो ये आपको फाइनली ये समीकरण यहाँ पर व्यक्त करने के बाद में लास्ट में लिखना है कि समीकरण नंबर 4, 5 और 6 से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 रूप के अंदर व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर m कोई भी पूर्णांक है। ओके, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 को आप सॉल्व करेंगे।